और आज जो है वो जो सीआरओ साहब हैं उन्होंने एक आदेश किया था कि कौन सा नंबर अलग अलग है, मतलब 30-2 में फाट के लिए, और उसका आदेश हो गया था। और उसमें क नंबर पे बंजर है, ख पे जो है वो मकान है और नहीं वो आबादी है, और ग पे जो है बुंदरी है, इस तरह का था। तो आज वो न्यायालय में पेश हुआ है और उसकी नकल हम लोगों ने पेश की है। उसकी आख्या के लिए तहसीलदार साहब ने लेखपाल को आदेशित किया है कि जो भी स्थलीय आख्या है इस नक्शे के हिसाब से, जो नया नक्शा बना है जिसमें फाट पड़ गया है, वो 3 तारीख को स्वयं से लेखपाल आके वहाँ पे बताएंगे और नक्शा लेके आएंगे, उसमें दिखाएंगे। हालांकि नक्शा मेरे पास है, नकल भी मेरे पास है, मैंने सब कुछ दाखिल कर दिया है। उसकी पुष्टि के लिए लेखपाल जो है 3 तारीख को आएंगे और मैं अब पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि 3 तारीख को जो तारीख होगी उसमें लालता के मकान को गिरने का आदेश वो न्यायालय से, तहसीलदार न्यायालय से हो जाएगा। एक काफ़ी लंबा समय लगा, समझ लीजिए कि 11 महीने होने को आ गए। जी, एक लंबा समय लगा और बीच में काफ़ी लंबी लंबी तारीख भी पड़ी। तो क्या इन्हीं कारणों से इतना विलम्ब हो रहा था? नहीं, वो कुछ जो बीच में 2-3 तारीख पड़ी है वो मेरी वजह से पड़ी है, क्योंकि कुछ रणनीति होती है न्यायालय में, कोर्ट में वकील भी अपनी तरफ से चलता है। भाई मुझे भी अपना पक्ष रखना है, तो ये बार बार लंबी प्रक्रिया चल रही थी कि नहीं वो मिलजुमला नंबर है, और वो प्रोसेस में था, रोज़ डेट पड़ रही थी, रोज़ आख्या आ रही थी। तो हमने भी कुछ अपनी रणनीति अपनाई थी और हमने भी सीआरओ के न्यायालय में हमने भी मामला डाल रखा था और उसका फैसला हो गया। और मुझे खुशी इस बात की है कि लेखपाल ने वहाँ का जो सीआरओ साहब के कोर्ट से जो आख्या मांगी गई, लेखपाल ने जाके वहाँ पर निरीक्षण किया और उसने नक्शा बनाया। वो नक्शा ट्रेसर के यहाँ आया, ट्रेसर की रिपोर्ट लगी, फिर वो सीओ के यहाँ गया, फिर वो एसओसी के यहाँ गया, फिर वो ट्रेसर के यहाँ गया, ट्रेसर के यहाँ से फिर से रिपोर्ट लग के फिर वो एसओसी के यहाँ आई, फिर वो सीओ के यहाँ आई, सीओ के यहाँ से फिर वो सीआरओ साहब के यहाँ आई। और मामला जब सीआरओ साहब के कोर्ट में पेश हुआ, उसके बाद ये लंबी प्रक्रिया के बाद सीआरओ साहब ने आदेश किया और उसमें फाट पड़ा और ख और ग जो है अलग हुआ। और क जो है मैं दावे के साथ कह रहा हूं और ये सच भी है कि जब उसकी स्थलीय आख्या निरीक्षण होगा तो क बंजर खाते की भूमि में है। जब पहली बार जब पूरी राजस्व की टीम गई थी तो उन्होंने कहा था कि क, और उसके घर पे चस्पा भी करके आए थे कि क जो है बंजर खाते की भूमि है। तो बंजर खाते की भूमि को ये तहसीलदार साहब ऐसे ओरली मान नहीं रहे थे। तो वो सीआरओ साहब के आदेश के बाद जब से फाट पड़ गया तो तय हो गया कि क ख ग कहाँ है। क बंजर खाता है, जो लालता का मकान है, जो अवैध निर्माण है, उस अवैध निर्माण का ध्वस्तीकरण होने जा रहा है।